आनंद की अनुभूति। आगे तक अब अपना ध्यान धीरे से ब्रह्म चक्र पर ले जाएं। ब्रह्म चक्र सबके ऊपर सूर्य पर सबके कोटि पर इसका कलर प्रकाश का है। विजुलाइज कीजिए। धीरे से अपनी आंखें हथेलियों के बीच में खोलें। प्रभु का धन्यवाद करें, मास्टर का धन्यवाद करें, गुरुदेव का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिनको ध्यान में रहना है वो ध्यान में रह सकते हैं, और जिनको अपना अनुभव शेयर करना है वो अपना अनुभव शेयर कर सकते बहुत अच्छा ध्यान अनुभव पुष्कर जी, बहुत ही डीप मेडिटेशन। थैंक यू। मैं बीच बीच में मैं खुद ही चला जा थैंक रहा यू। था। हाँ, आपके बीच बीच में आवाज बंद हो जा रही थी। हाँ जी, वो थोड़ा सा इसका वो हो रहा था ना, ये यस तो मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तो शेयर कर सकते हैं। ये हमारे सेवन चक्रास का हीलिंग में म्यूजिक हमने शेयर किया है, और इसका कैसा आपको अनुभव फील हुआ, क्या फील हुआ, वो अपना अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा। अरुणा जी बताइए आप, अपने आप को अनम्यूट कर ले मास्टर। यस मैम, ये आपने ये आईफोन लिखा हुआ है, नाम नहीं बता रहे हैं कौन है। अनिल कुमार जी, अनिला अनीता जैन, अरुणा जी, बबीता जी, कोई तो बोलेगा, या किसी को कोई अनुभव नहीं हुआ? किरण, गायत्री, लगता है अभी सब ध्यान में बैठे हुए हैं। हम्म, मनन पंचाल, मनस्वी। मनस्वी, कैसा लगा बेटा आपको? अच्छा लगा मैम। ओके, कैसा अनुभव रहा आपका? मैम आज कुछ अनुभव जैसा नहीं आया मैम, पर अच्छा अच्छा, लगा मैम मेडिटेशन कर कर। तो आज आप क्या सुनाना चाहेंगी? आज मस्ती की पाठशाला है। यस, यस मैम। मैम मैं आज प्रहलाद स्तुति के कुछ श्लोक सुनाऊंगी और अपनी आर्टवर्क्स दिखाऊंगी। जी 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 मैम, बिल्कुल ठीक है। आपसे ही बहुत शुरुआत बढ़िया, करते हैं, बहुत। बताइए मास्टर। प्रहलाद स्तुति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रह्लाद उवाच। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धास्तत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुहुणैरधुनापि पिप्रुः किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः मन्येधनाभिजनरूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभावबलपौरुष बुद्धियोगाः
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलन्न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयन्निजलाभपूर्णो मानैजनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानन् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। बहुत सुंदर मैम बेटा। धन्यवाद मैम। मैं अपनी आर्टवर्क दिखाऊंगी। ओह माय गॉड, सो गुड। शिवाजी महाराज की है जी बहुत सुंदर बेटा। और बिल्कुल साक्षात जीवंत एकदम तस्वीर है। भगवान कृष्ण यशोदा वाह, ये बहुत सुंदर सुंदर बेटा। बहुत सुंदर। फिर ये मेरी भगवान श्री राम की। बहुत सुंदर। इतनी सुंदर तो अयोध्या में जो राम जी बनाए वो भी नहीं है बेटा। जितना सुंदर तस्वीर आपने बनाई है। बहुत ये बहुत सब धन्यवाद जो मैम। तस्वीरें हैं ये आपके भाव बताती हैं कि क्या मैम? कितने जो आपने इतनी सुंदर तस्वीरें बनाई हैं तो ये आपके अंदर के भाव को दर्शाती हैं बेटा कि कितनी सुंदर और कितनी निरंतरता आपके बीच में है। तो आपकी जो है यात्रा बहुत आगे तक जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप ही हमारा कल का भविष्य है और आप ही के हाथों में ये हमारा जो भारतवर्ष देश है इसको आप ही को जागरूक बनाना है। और जो भी आपको इसकी अच्छाई के लिए जो भी काम करना है तो वो आपका आप ही लोगों के कंधों पे ये सब भार है, तो आप ही को समेटना है ये सब। यस मैम। या बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपना ये छोटा सा टैलेंट प्रस्तुत कर पाई। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर था। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा टैलेंट है ये। तो एक बार आज थोड़ा सा तालियां हो जाए। यस पवन जी, आज आपकी बारी है। लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि आज सभी लेडीज का बारी है और कल अगले सेशन में सैटरडे को सभी जेंट्स अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो पवन जी आप मैं कुछ सुनाऊं कहना मैम? अभी एक जी मैम। मैं सुनाती हूँ आपको एक भजन। 1 मिनट अभी आज पवन जी को थोड़ा बोलने दीजिए, फिर आपका भजन हाँ ठीक है, सुनेंगे। कोई नहीं, बोलिए। पवन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। परमवीर जी अपने आप को मास्टर अनम्यूट कीजिए और आप में आगे आइए। पुष्कर जी आप ही शुरुआत कर दीजिए। मैं किस चीज की शुरुआत करूं मैम? अभी इतने सारे लोग हैं, खिड़की सबकी बंद है। पता सबकी नहीं खिड़की बंद वो है। यहाँ पे है भी या नहीं है, कुछ पता ये नहीं है। भी है, मैं आवाज लगा रही हूँ कोई बोल ही नहीं रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना मैम, कैमरा ऑन रहता है तो दिखता है ना कि हाँ सामने है। जब हम्म। कैमरा ही बंद है तो दिखाई कहाँ से देगा कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है यस कि नहीं? सरस्वती जी आप कुछ बताना चाहेंगी? निर्मला जी ने कैमरा ऑन किया है। हाँ, मेरा कैमरा ऑन ही था। तो आप बताइए मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी कुछ अपनी यात्रा के बारे में? अच्छी यात्रा, सुखद या दुखद जो भी अनुभव है आपको आप बताइए, शेयर कर दीजिए। इसकी यात्रा बताऊं? हाँ हाँ, ये हाँ यात्रा भी हाँ, बता सकते हो। हाँ, एक मिनट। कुछ भी। दे, दे, दे।
आज ही आपका 50% दर्द चला जाएगा मैम, यात्रा बताने से। वो बात सही है। ये ये अनुभव बात, कीजिए आप। हाँ बिल्कुल से। और ये फील करते हुए बताइए कि मैं अब ठीक हूँ। ओके। यस। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अच्छा, मैं पहले तो बताती हूँ, मैंने ध्यान की मेन जो शुरुआत की वो कोरोना काल से की, जी। क्योंकि उस टाइम टाइम खूब मिलता था, कोई रकम का परे प्रॉब्लम नहीं थी, घर के अंदर ही थे। तो मैंने वो शुरुआत की। वो तब से मैं जिस दिन फर्स्ट डे मैंने शुरुआत की है ना, मेरे विचार है कि मैं ध्यान तो कभी कभी बीच बीच में कर लेते, तो रेगुलर क्यों ना करूं। तो चक्रास पर करना शुरू किया शुरू से ही। लेकिन जिस दिन मैंने शुरू किया उस दिन ही मेरे को रात को पता नहीं क्या हुआ, ऐसे दिख रहा है जैसे सांप जीभ निकाल रहा है ना, ऐसे ऐसे करते वो दिखा। हम्म। मैं सुबह उठी, ये क्या हुआ। चलो जो भी है। फिर नहीं मैम, दूसरी मैं नाइट थोड़ा को, रोकती हूँ आपको। जो आपको जीभ दिखा सांप की तरह से, जो हाँ हमारी कुंडलनी है वो सांप के आकार में ही है। वो- हाँ, हाँ। वो मैं समझ तो गई। हाँ। फिर दूसरी नाइट को मेरे साथ क्या हुआ, मैं सोई हूँ। फिर जब उठी, मेरी नींद खुली सुबह, तो मैं देख रही क्या हूँ, मेरे पिल्लो, दो पिल्लो लेके सोती हूँ मैं। ये एक साइड का पिल्लो किधर ही नीचे चला गया, एक माथे का पिल्लो किधर ही नीचे चला गया। मैं सोच रही हूँ ये मेरे साथ हुआ क्या। हम्म। दूसरी रात ये हुआ, तीसरी रात को भी यही हुआ। तो हम्म। मैंने कहा ये कुछ तो हुआ, चलो। फिर भी मेरी यात्रा चल रही है, मैं करते करते पहले 1 घंटे से शुरुआत किया, उसके बाद में मेरे 4-5 घंटे लगाने शुरू किया, एक साथ नहीं, हम्म। 1 घंटा रुक भी रुक किया। रुक। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ठीक किया। करती हूँ, यात्रा अच्छी है। उसके बाद में अभी जो रिसेंटली हुआ, मेरे 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को मैं रात को 11 बजे की बात है, 11 बजे मैं सोई हूँ ध्यान करके। ध्यान करते करते मैं यहीं लेट, ये बोले मेरे को ऊपर आ जाना, मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, आप चलिए, मैं ध्यान करके आ रही हूँ। मैं ध्यान करते करते यहीं लेट गई। उस दिन मेरा उपवास भी था, और पलंग पे, डबल बेड का बेड जो है, उस पे मैं तिरछी लेटी हूँ, ऐसे, ना हम्म। कॉर्नर पर हूँ ना इस साइड हूँ। हम्म। और रात को 3 बजे, उससे पहले मेरी बिटिया मेरे पास ही है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। तो वो, उसके विचार है कि मम्मी के पास जाऊं 2:30 बजे, बोले मम्मी के पास जाऊं, सोऊं, मम्मी के को पकड़ के सोऊं। वो आई हॉल तक, हॉल टीवी के आगे वो गिर गई। तो मेरी मेड रहती है, वो उसको उठा के वापस सुला दी। और 3 बजे, 2:30 ये हुआ, 3 बजे मेरी नींद, आंखें खुली नहीं है, मैं जैसे सोती हूँ वैसे ही उठती हूँ। तो मेरे माथे में ऐसा लगा हम्म। कि अब कुछ हुआ, और टपक से, जैसे ऐसे कि मेरे को किसी ने उठा के नीचे पटक दिया, ये हुआ। ये होती चटक से मेरे आवाज आई हाथ की, हाथ दिखा कि टेढ़ा हो गया। मैंने मेड को आवाज लगाया, पापा को बोला, ये आए, मेरे को उठाए, थोड़ा मलम और लगाया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। मैंने कहा इमरजेंसी में हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल गए, 18 को सुबह हॉस्पिटल गई हूँ, 19 को मेरे को सर्जरी हुई, फिर हाथ की हड्डी क्रैक हो गई। मैं तब से अब तक इसी सोच में हूँ कि ये हुआ तो क्यों हुआ और क्या हुआ, लेकिन अभी तक उसका मेरे को इस तरह कुछ मिला नहीं। अभी मैम आप ध्यान करते हो ना, ध्यान में आपको सवाल डालिए ये कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मैं इसका वो जवाब आप। ध्यान में ही डाल रही हूँ सवाल को, कि हाँ। हुआ, कि क्यों हुआ, ये हम्म। क्या बात हुई। इतने अच्छे अनुभव मेरे को कोरोना काल से अब तक, हम्म। बहुत बढ़िया अनुभव आ रहे हैं। ध्यान करती हूँ, ध्यान लगता है, हर चीज महसूस होती है। श्वास नाक से नाभि तक, नाक से नाभि तक, कभी माथे में भी पहुंचाती हूँ। जो अनुभव आते हैं, बहुत बढ़िया अनुभव आते हैं। बड़े मजे से ध्यान करी थी। लेकिन जबकि मैं हॉस्पिटल में थी ना, 4 दिन हॉस्पिटल रही हूँ। मैंने जैसे ही मैं सर्जरी नहीं, हाँ सर्जरी होने की बात थी, 18 तारीख को एडमिट हुई। मैंने कहा कि आते टाइम आप मेरा फोन ले आइएगा, और मेरा एयरफोन भी, वो तार भी ले आइएगा। हम्म। ये बोले यहाँ क्या करना है तुम्हें फोन का।
तो मैंने कहा नहीं, मेरे को चाहिए। मैं उस रात को भी ध्यान किया। मैंने 4 दिन रही हूँ तो वहां भी मैं ध्यान ही किया है, ये नहीं कि नहीं किया। मेरा मोबाइल ऑन कर लेती, उस टाइम मैं कैमरा नहीं खोलती थी, बस अपना ध्यान कर लेती। पर अभी भी मैं उसी खोज में हूँ कि मेरा पर क्यों मैम, हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके साथ कोई बहुत ही ज्यादा इंसिडेंट होना था और ये इतने पर बीत गए। होना था, ये मैं सोच रही हूँ कि ये कोई मेरे कर्मों के बंधन थे या कुछ हुआ है या कुछ। लेकिन अब तक मेरे जीवन में भी मैं ये सोच रही हूँ कि कोई इतनी बड़ी घटना तो, शायद अब तक नहीं, ये पहली बार हुई है। कोई नहीं, अब जो पहली होना हो गया, आपने सहन भी कर होना था, लिया। होना ऑपरेट था, हो गया। पर अब भी मैं फिर भी मस्ती छोड़ो, से इस चीज को ढूंढ रही हूँ मैं बात कि यही रहा, भगवान से प्रार्थना, तूने मुझे जीवित रखा है। और भी कुछ हो सकता था, कुछ भी मत। आप हाँ, हो सकता था, लेकिन ऐसे जैसे कि उठा के किसी ने पटक दिया मेरे को और हाँ, सीधा नीचे आके गिरी हूँ। आपकी कोई बहुत बुरी बला, मतलब जो था बहुत ही ज्यादा, वो टल गई, वो खत्म हो टल गई। गई, वही बात सही है। कोई बात नहीं, आप अच्छे से वो बहुत पर अब तक जो भी अनुभव किए ना, बहुत वो अच्छे। एकदम किसी शॉक्ड को कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हाँ, दिमाग। बस ये शौक लग गया मेरे को कि ये क्यों, क्योंकि मैं साधु संतों के बीच में ही ज्यादा रहती हूँ। हम हाँ, जैन है, तो मेरा काम है कि साधु संतों की सेवा करना, जानना आना। मैं अभी उनके पास भी जाती हूँ तो वही कहती हूँ, मेरा ये हुआ क्यों, मुझे बता। हाँ, जो जो जिसको सहन करना पड़ता है वो जानता है, लेकिन हम तो यही पर, बस यही है, जो जो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है वो यही सोचता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो तेरी मर्जी है, जैसे तू रख ले, बस वही ठीक है। बात है, हो सकता है कोई ये अच्छा। लेकिन ये मैं अभी भी इस मैंने एक बता कहते हैं ना कि अचानक सा शौक लगा हम्म, ये बात 4 साल से तो मेरा आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, ध्यान का। कोई नहीं। आपने गुरुजनों से सुना ही होगा कि जब हमारा ये शरीर जब सर, बना आप था। जोर से बोलिएगा, एक शब्द सुना ही नहीं दिया था, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा ये शरीर बना था ना, जिस टाइम हाँ हाँ, पे, जी। उस टाइम पे ये सारी चीजें लिख दी जाती हैं। हाँ तो जी। हो हाँ, सकता है बिल्कुल कोई सही बात है। बड़ी घटना को इतने छोटे से में टाल दिया गया है। हाँ, आप जो संत सेवा करते हैं ना, आप जो संत सेवा करते हैं, हाँ, उनके प्रभाव से कम हो गया। हो सकता है कि गाड़ी में कोई बड़ा एक्सीडेंट होना था, वो हाँ, रात को बिल्कुल सही। सोते में ही निपटा दिया। मैं ये तो कोरोना काल में भी ये तो मेरे यहाँ से ऐसे ही है। 500 मेरे यहाँ से 500 मीटर का ही रास्ता है। वहाँ हमारा एक जैसे बोलते हैं धर्म स्थल, वहां पर हमारे साध्वी जी हाँ जी, विराज हाँ रहे जी। थे। तो उस टाइम भी मैं कोरोना काल में नहीं डरी। बैरियर लगा हुआ, हमारा इतना बड़ा समाज है, कोई एक बार यहाँ का प्रेसिडेंट भी नहीं गया। मैं उस टाइम महिला मंडल की प्रेसिडेंट थी, लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं, उस टाइम ना मेरे पास गाड़ी है ना कोई और है। मैं अपने कंधे पर बैग टांग करके उनका जो भी व्यवस्था खाने पीने की होती है, मैं अपने हिसाब से लेके जाती। उनको से चुपचाप जाती, मेरे हस्बैंड को भी छुपा के नीचे गार्ड को बोल देती तुम चुप रहना, नीचा बैग रखती, चुपचाप जाती, वहां से उनकी सेवा कर और तुरंत वहां से आ जाती, वहां भी रुकती नहीं। बैरियर जब लगा, उन्होंने कहलवाया, फोन करवाया कि निर्मला तुम अभी नहीं आना 1 हफ्ते तक। वैसे भी मेरे को मना करते थे, लेकिन फिर भी एक दिन इतनी तेज बारिश, और उस दिन मेरे घर में ना मूंग दाल के बड़े बने थे। मेरी आत्मा में ये बोल रहा आज मेरे पता नहीं साध्वी जी क्या कर रहे हैं। मैं उस दिन भी नहीं डरी। पुलिस वाला मेरे को बोल रहा है मैडम कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा मेरे को सिर्फ 2 मिनट का टाइम चाहिए, और फॉइल में लपेट के गई, उसकी तैयारी करके गई। मैंने कहा 2 मिनट चाहिए मेरे को, 1 मिनट जाने का, 1 मिनट। उसको जैसे भी हो मैंने समझा बुझा के मैं चली गई। अंदर गई तब भी कान में कह रहा है मैडम तुरंत। मैंने कहा हाँ आप चिंता। गई, साध्वी जी सामने ही खड़े, वो मेरे को देखते ही ऐसे लगा उनको भूत आ गया है। मेरे को देख के आंखें पकड़, मैंने कहा महाराज पात्रा लाइए, अपना बर्तन लाइए। महाराज बर्तन लाए, फॉइल निकाल ली, मैंने कहा हाथ जोड़े मंगल पाठ बोलिए, तुरंत आ गई। कोई उस दिन भी मैं नहीं डरी। आज मेरे को थोड़ा सा ये हो गया समझ। कोई नहीं, वो कोई नहीं। वो सीन मैं भूल नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, भगवान आपका भला करे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
आप तो बच्चों जैसी लग रही हो, इतनी मतलब इतना तेज है फेस पे। मैं मस्ती में रहती हूँ, आज की बात नहीं, मैं हमेशा मस्ती में रहती हूँ। दुख आए सुख आए, कुछ खो जाए हार जाए कुछ हो जाए, मेरे को कोई ये नहीं होता। मैं वही कभी है। सिकन भी नहीं लाती। हो गया, मेरा नहीं था। कोई बच्चों ने कुछ कह दिया, तुम्हारा था, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं था। अब ये भी किसी और का था, आप पे आ गया, कोई बात नहीं, सही हो मेरे ऊपर जाएगा। आ गया। कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहाँ से है वैसे आप? हम राजस्थान से, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट। हाँ, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। हम लोग तो बुलडोजर बाबा के यहाँ रहते हैं। बाबा योगी नाथ के लखनऊ। यहाँ पर रहते अच्छा। हैं। और कोई अपना ध्यान का अनुभव शेयर करेंगे? चटपटे हाँ। चुटकुले। मित्रा वर्सेस की आवाज नहीं आ बस रही है मास्टर। केवल हाँ, किसकी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, मेरा क्या म्यूट हो गया है था। सर, तब नहीं आ रही हाँ। थी। जी मास्टर, ठीक है, आप बोलिए, अबे आ रही है। अब आ रही है, हाँ अब तो खूब मास्टर। आ रही है। अच्छा, मुझे ध्यान था ही हाँ। नहीं, मैं म्यूट हो गई थी। हम्म। तो मैम मास्टर, सुनाइए। हाँ मास्टर मेरा तो थोड़ा है मगर बहुत अच्छा है मुझे। हाँ हाँ, बताइए पहले अपना अनुभव। पहले मैं शुरू से ही मेरा ध्यान शुरू से में, तो मुझे कितना फायदा हुआ मैं उससे पहले शुरू वो कहना चाहती हूँ। जी जी पहले बताइए। मैं ध्यान में जब शुरू करी, तो पहले पहले मेरा खाना से शुरू हुआ मास्टर। जी। पहले तो खाना उतना अच्छा नहीं बनता था, तो या हम्म फिर जल जाती थी, या फिर हम्म नमक ज्यादा होता था, या फिर कुछ अच्छा नहीं बनता। हम्म अब जब मैं देखेंगे, ध्यान रख। ऐसा ही हाँ, सोच के ही हर रोज ध्यान में रह के ही कुछ ना कुछ जब तक कि पाठ करके ही मैं खाना बनाती हूँ। फिर हंसते हंसते ही खाना बनाती हूँ। हम्म वो कुछ ना कुछ खा के ही खाना बनाती हूँ, मगर जी खाना कैसे भी बने अच्छा बनती है। जी। उसी खाने को मेरे हम्म हस्बैंड बनाएंगे तो वो खाना अच्छा नहीं बनता। हम्म मेरे हस्बैंड बोलते हैं, अरे तुम्हारे खाने में क्या लाती हो, तो मेरे सांबर में उतना मजा नहीं आता, तो तुम्हारे दाल में की सांबर में उतना मजा क्यों आता है। हम्म मैंने बोला, अरे उसमें मैंने ना ध्यान की जो पावर है ना उसमें डाल दी। अरे इसको ओके। किसी को और मत देना, सभी को यही चल जाएगा तो हमारे लिए क्या रहेगा। हाँ 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 हाँ, मेरा यहाँ की कि कुछ ना कुछ किसी को दे दूं। हाँ। अगर आप भी हमारे यहाँ कुछ बना है पका है, तो हम्म थोड़ा सा ही सही हम्म किसी ना किसी को दे के खाएं। हम्म ये मेरा उसूल है यहाँ सोच है का, मतलब। जी। जो भी है। और फिर एक और अनुभव है मास्टर। हम्म अभी आप कहते थे कि पशु पक्षियां हमारे आवाज को पहचानती हैं, सुनते यस हैं। यस यस। वो तो सच में हमारे यहाँ हुआ है मास्टर। हम्म गाय आ रहा था वहां पर, मैंने उनको कहा, आप इधर आइए मेरे यहाँ, मैं आपको केला खिलाऊंगी, आप केला खाइए प्लीज। हम्म मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, हम्म प्लीज आप यहाँ पर आइए नंदी महाराज, यहाँ पर आइए। मैंने रिक्वेस्ट की। फिर हम्म उन्होंने जाते जा रहे थे मास्टर, ओके। वो गाय जा रहा था, बहुत ब्लैक वाला बहुत बड़ा था वो। हम्म वो क्या कहते हैं वो, मेल का जो वैसा ही छोड़ देते हैं ना, हम्म वो किसी की कोई पालते नहीं है उन्हें, हाँ रोड में वैसा छोड़ देते हैं उसे, हाँ 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 भगवान का नंदिश मान के छोड़ देते हैं, हाँ जी हाँ जी बड़ा बड़ा वाला गाय। हाँ जी। वो सिर्फ जाने वाला एक नंदिश रिटर्न आके मेरे हाथों से केला खा के वो जा रहा है, फिर बाद में जा रहा है। मेरे हस्बैंड को देखो, अरे बाप रे क्या हो रहा है ये देखो,
मैंने बोला ये मेरा नहीं है, मेरे बाबा बाबा जी जो मुझे सिखाए ना उसकी फल है ये सब, हम्म। यही है। और फिर एक कौवा ने भी मास्टर, कौवा हम्म। में, अरे ये ध्यान में क्या ये सब कुछ होता है या फिर नहीं होता है, देखेंगे आज, परीक्षा हम्म। ही करते हैं, छोड़ो। हम्म। एक कौवा वहां पर देख रहा था, मेरे अपोजिट देख रहा था। हम्म। फिर मैंने पोपोनोपोनो की ट्रिक्स वहां पर प्रेयर किया डाली या। मास्टर। हाँ। हम्म। आप माने या ना मानो मास्टर, वो कौवा मेरे से, मैं सिर्फ इतना कही, मुझे आपको देखना है, हम्म। कौवा महाराज आप मुझे देखिए, आप वहां पर देख रहे हैं, मुझे आप देखिए, मुझे हम्म। आपको देखना है। वो हम्म। कौवा मुझे, मेरे अपोजिट था, वो सिर्फ मुझे देख रहा है। एक हम्म। सडनली मैंने जैसा ही कहा, वो वैसा मेरे मेरे को देख रहा है वो। हम्म। फिर अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, फिर मैं सच में 1 मिनट में डर गई, हम्म। ये क्या हो रहा है, डर गई मास्टर में। हम्म। फिर बाद में मेरे हस्बैंड बोले नहीं वैसा नहीं करते, तुम्हारे पास जो शक्ति है उसको हम्म। अंदर ही रखो, दिखाना नहीं है उसे, हम्म। जो भी बताओ अच्छा बोलो, किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करो। फिर मैंने, हाँ ठीक है, फिर मैंने बाबा जी से कहा मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी गए मास्टर। अभी मेरा हम्म। जस्ट मेरा मन है थोड़ा, एक बच्चे जैसा मन है, किसी और के साथ मिलजुलने का मन नहीं करता, सिर्फ मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ध्यान करना, अकेली रहना, धुन सुनना, बाबा जी की धुन सुनना अच्छा लगता है मस्त। ये मेरा अनुभव है जो ध्यान में हम्म। रही ना, जो भी या इस सरस्वती जी, आप मेरे मेरे जो ध्यान में जनवरी फरवरी से मैं आपको देख रही हूँ। फरवरी से आप चले आ रहे हैं मेरे ध्यान में, रेगुलर आप कंटिन्यूसली आ रहे हैं। अगर हम्म, आप फरवरी में एक फोटो निकाला होता आपका और अभी हम्म। फोटो निकालते तो आपको डिफरेंस पता लग जाता। मास्टर बताते हैं ना, अरे हम हमारे यहाँ मेरे बहुत आपका, ननन। बहुत चेहरा आपका बता रहा है कि आपको कितना अनुभव है और आप कितने ध्यान में जा चुकी हैं। तो मतलब वो कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, तो जो सामने हम्म, वाले को नजर आ जाती हैं। तो आपका फेस हम्म, भी, अगर आपने फरवरी में, मैंने देखा है आपको, फरवरी में जो हम्म, आपकी आवाज थी, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो था, वो और हम्म, आज का वे ऑफ टॉकिंग थैंक यू अलग है, मास्टर, थैंक यू, डिफरेंट है। और जब थैंक आप यू। में इतना स्टेमिना भी नहीं था और इतना साहस भी नहीं था ये बोलने का, सच में मास्टर, बहुत डर सच में डर के आप बोल रहे सभी थे आप तब ही के पहले। हैं, आप ही की हाँ, वजह तो से, अभी सब ये कुछ सब आपकी जो वजह जितना परिवर्तन आपको मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा दिल से, मतलब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि भाई आपने यहाँ से इतना कुछ लिया। मैं, हम देने वाले कोई नहीं है, सब आप ही की मेहनत है। जो कहते हैं जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन हम एक माध्यम बनते हैं कि माध्यम है भाई, चलो आपको बन रहा है, देखने को हमें मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के और आपका ये सब जान के, आपकी यात्रा के बारे में जान के, और बाकी जो आपको देख के और भी ज्यादा अच्छा लगा। और निर्मला जी, आप और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं यही जो इन्होंने कहा ना, कुत्ते बिल्ली वाली बात, यस पशु मास्टर। पक्षी वाली, मैं बात करती हूँ। मैं आज नहीं, 30 साल पहले से ही बातें करती हूँ। मेरे घर में गाय थी। हम्म। गाय ने जैसे रंभाया, तो मैं रामबाया। भूख लगी है, वो ऐसे सिर करती थी। तो मैं ओके। मासी को बोली, मासी उसको खाना दो। हाँ, प्यास लगी है, वो ऐसे सिर करती थी। मैंने, ओके। अभी भी मेरे को याद है वो बात। और मंकी मेरे पास में से एक बार चल रहा था, तो मैंने उसको बोला, अब डरूंगी तो वो भागेगा, मैं हम्म। डरी नहीं, मैंने उसको ऐसे पुचकार लिया। वो माँ पुचकारते ही वो सर करते मेरे कंधे पे आके बैठ गया। कंधे पे जैसे ही बैठा, मैं चुपचाप चश्मा उतार के ऐसे हो गई, और घर की बेल बजा रही हूँ। मैं रोड पर थी, बेल हम्म। बजा रही हूँ। फिर ये निकल के आए, बोले ये क्या हुआ, तो ये भगाते हैं वैसे। मैंने कहा ऐसा कुछ मत करो, अंदर केला पड़ा है, लाओ इसको दो, अपने आप चले जाए। चला गया। अभी भी हम्म। मेरे यहाँ बरामदे में बंदर आता है, हर शनि मंगल को आता ही आता है। मेरी मेड भी कहती है ये तो हर शनि मंगल को आता है। किचन का वो दरवाजा जो है ना, ऐसे अपने आप खुल जाता है, वो घुमा हम्म। के खोल देता है, तो हम लोक हम्म। लगा के रखते हैं। तो खिड़की वो आता है, वहां बैठता है, अच्छा खाना चाहिए,
मैं खिड़की से देती हूँ, खा लेता है, चुपचाप चला। कौवे आते हैं, अच्छा खाना नहीं है, काम काम क्यों कर रहे हो भाई, ला रही हूँ खाना, खाना देती हूँ। सामने डॉग है, वो भी, मैं भी ऐसे बातें करती हूँ कुछ इन लोगों से। बहुत अच्छा। तो मतलब ये तो मैंने, ये हमारी वो कहते हैं ना, हम नहीं समझ पाते, इनकी लैंग्वेज नहीं है, इनके पास बोलने की वो हाँ, नहीं है, लेकिन ये सुनने की पावर भी रखते हैं, और एक सोल से दूसरी सोल जुड़ी होती है। एक आप सुर से हमारे दूसरी सुर सुनी हुई जुड़ी रहती है। होती है, यस। जुड़ी रहती है। जी। लेकिन कौवे हमारी की अंतर भाषा, सुनती है। कोई भी बात होती है ना, जैसे कुछ कहीं होने वाला है, कौवे की आवाजें अलग अलग होती है, यस। वो मेरे को बताता है, मैं समझ जाती हूँ। जी। एक एक बार कौवे ने, मेरे चाचा ससुर 1 महीने में 2 की डेथ हुई थी, मैंने पहले ही कह दिया इस बार कुछ होने वाला है बड़ा। और वो जो कौवे की आवाज थी ना, चेंज थी। हम्म। एक तो काऊ काऊ करते, वो नहीं थी, इनकी हम्म। आवाजें वो समझ गई मैं। तो क्या, हम्म। मेरे को भी आदत पड़ गई है। हम्म। और वही हुआ, दो मतलब चाचा। प्रेम से आप जानोगे ना, तो प्रेम में बहुत पावर है। हाँ, हाँ, प्रेम किसी को भी बोलना सिखा देता है, गूंगे को भी बोलना सिखा देता है, बिल्कुल और बिल्कुल। बहरे को सुनना सिखा देता है, अंधे हाँ को बिल्कुल। देखना सिखा लेकिन देता है। अभी ये जो प्रेम ही के पावर है सिर्फ। वो जो अभी कह रहे हैं, मैं अब अकेले रहना, अकेले नहीं, सबको कम बोलो, सबको साथ लेके चल। हम्म। मेरा इतना बड़ा सज्जन समाज है। संगत भी जरूर है, सज्जन हाँ, संगत बहुत जरूरी मैं है। सबके साथ जाती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, ये नहीं मेरे प्रवचनों में और में मंडलों में जाती हूँ, सबको साथ। और सब आज इतना रिगार्ड करते, इतना रेस्पेक्ट करते हैं ना, अच्छा लगता है। हम्म। बोलती कम हूँ, सबसे मिलती जरूर, सब आके आके मिलेंगे, कितने दिन हो गए देखा नहीं, तो सबको साथ लेके चल। जी मास्टर, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू मास्टर। जी, वेलकम। बस आप ध्यान में बने रहें, ध्यान में आते रहें। और ये हाँ, सब चीजें तो हमारे प्रारब्ध जिससे बोलते हैं हम, जब हम साथ में उसमें मान लो अध्यात्म में आते हैं, आध्यात्मिक भाषा में, लैंग्वेज में, पूजा पाठ वाली लैंग्वेज में जो जानेंगे, तो वो ये कहते हैं कि भी हमारा प्रारब्ध था, लगनी टूटना था, सूली फांसी टूटनी थी, हाँ, और लग के थोड़ी सी चोट है और सूली को सूल बना दिया। तो ये आपके साथ भी, तो अभी रात को अब इंसिडेंटली आप जानबूझ के मान लो लुढ़कते नहीं गिरे, ऐसे गिरे, तो हो सकता है हाँ। ज्यादा कुछ गिरना था, ये थोड़े से में काम चल गया। तो उसके अब लिए तो मैं धन्यवाद कीजिए प्रभु को। इस बात को भी सुना नहीं सकती, किसी को सुनाती हूँ, क्या कहते हैं, कहीं भाई साहब ने तो उठा के नहीं पटक दिया, ये और बोलते। भाई साहब और बदनाम। मैंने कहा, शुक्र करो उस दिन भाई साहब साथ में थे ही नहीं। अच्छा, नहीं तो मैं भी सोचती। Really? अभी चलो। हमारे 1300 व्यक्तियों की यात्रा थी सूरत जाने की। चलो। तो अच्छा। सारे समाज के व्यक्ति थे वरिष्ठ, वो बोले ये क्या हुआ। मैंने कहा आपके भाई साहब ने गिरा दिया। बोले ये बात तो बोलो ही मत, भाई साहब ने गिरा दिया। अच्छा, आपको भी मौका मिल गया चुस्की लेने मेरे को का। मौका मिल गया चुटकी बजाने जी, बहुत अच्छा। का। देखिए, जो दो जो एक दूसरे की बातों से जिसको किसी को हंसी आती है और खुल के दिल से हंसता है, तो हाँ, हमारे जो ब्लॉकेज जो होते हैं ना, वो खुलते हैं, हमारे हाँ बिल्कुल, चक्राज एक्टिव होते हैं। चक्र एक्टिव हो जाते हैं फिर। कल जो हम ध्यान लगा के चक्रा एक्टिंग कर रहे हैं ना, अगर हम इतनी मस्ती करेंगे, हंसेंगे, ताली हाँ बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे खुल के, बिल्कुल जो बिल्कुल। दिल करता है वो कूदने दो, नाचना आता है नहीं आता है, जो मैं करना, तो जैसे करना आता वैसे कीजिए। की करो, मैं तो बहुत ऐसे आपके ऐसे। चक्राज खुद हीलिंग हो जाएंगे, खुद खुल जाएंगे। ये तो सही बात है, बिल्कुल। ये तो पटाखे मैं सुनती हूँ ना, मुझे पता है। हाँ जी। पटाखे क्योंकि सुनाई दे। एनर्जी जो, हाँ, एनर्जी जो फ्लो होता है ना, हाँ, जितना हम हैप्पी वो, जब दुखी होते हो ना, तो हम ऐसे ही होते, टूटे रहते हैं, ये दर्द वो दर्द वो दर्द, उन हाँ, दर्दों को दर्द 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 कर करके दर्दों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको और अट्रैक्ट कर लेते हैं, और और वो कुछ पीछे नहीं चले है। आते, वो दूसरे के पास जाना था, आप ही के पास चले आए, है, ये कहा बिल्कुल बैठा सही, इसी को बिल्कुल देख। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जितने समाज में मिलजुल के रहोगे, पटाखे। आपका जो है ना ज्वाइंट पेन नहीं आने वाला है। और जितने आप रिश्तेदारी में, यारी में, अपने आसपास के पड़ोस में जितनी गांठें बांधोगे, उतनी हाँ, गांठें आपके शरीर में बनती चली जाएंगी मास्टर। ये गांठें बंधेगी, पुण्य बेमजे की बातें नहीं, एकदम कर्मों के मेहनत बंधन बंधेंगे। बातें कर रही हूँ। बिल्कुल सही। बांधोगे दिल से, और ये जो शरीर में गांठें बनती चली जाती हैं। तो जहां तक कोशिश हो उतना कीजिए कि किसी से भी नाराज मत होइए। हम्म। नाराजगी होती है, कोई बात कहा सुनी होती है,
तो थोड़ी देर के लिए रखिए उसे, और उसको उसके बाद फॉरगिव कीजिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो मास्टर, और कोई अपना अनुभव जा शेयर करेगा? आप मैम, आप भजन सुनाने वाली थी। मैं, हाँ, सुनाती हूँ मैम। जी जी, भजन बताइए, भी है सुनाइए। और मेरे पास अनुभव भी है। हाँ। पिछले साल मेरी बड़ी तबीयत खराब थी मैम। मैं नी पेन था, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन कराना पड़ेगा ही। बहुत पता नहीं क्यों अचानक ही रात को हुआ। तो हम्म। मेरे हस्बैंड की ना 2 साल पहले डेथ हो गई। तो क्या हुआ, एक कबूतर आया और रूम में ड्रेसिंग टेबल पे आके बैठ गया। हम्म। कबूतर। तो सब हम्म। मजाक उड़ा कह रहे, ये शर्मा जी आए हैं और तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा। हो सकता है मैम, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, हो सकता हाँ, है। ये हो तो सकता सब है। पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। हाँ जी, अभी 15-20 दिन पहले भी मैम पूरे रूम में घूम घाम के अच्छे से फिर बालकनी में जाके बाहर निकल गया। वो कबूतर है, वो कभी कभी आ जाता है अंदर। तो वही और है ना, मैं उनकी जॉब आत्मा हो करती, सकता है कबूतर में परिवर्तित हो गई है। पहले हमें हाँ, जब पशु मैं पक्षियों जॉब में करती थी ना मैम, मैं हम्म। जॉब करती थी ना, तो जो मेरी फ्रेंड सर्कल था, मैं उनसे ये बोलती थी, भाई 2 टाइम चाय मिलती है, जैसे सुबह 9 बजे 10-20 मिनट की, और शाम को 3 बजे 20 मिनट, और लंच आधा घंटे का। तो मैंने हम्म। कहा एक समय में तुम सास ननद की चुगली क्या करो, जो भी हम्म। करनी है तुम्हें, शिकायत आपस में बैठ के जो भी बातें करनी है, और 2 टाइम भजन किया करो। ये गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैम हम्म। सब मानते भी थे इस बात को। हम्म। अच्छा, मैं लंच में क्या करती थी, जैसे 12, मतलब 12 साढ़े 12 बजे लंच होना है, तो मैं 2-4 मिनट पहले जाके, और एक कुआं था वहां पे, बहुत मतलब फैक्ट्री थी वो, कंपनी थी, कंपनी में मैं जॉब करती थी। तो मैं उसके पास जाके, और मैडम मोर और गिलहरी, जब मैं खाना खाती तो वो भी मेरे साथ वहीं बैठ के खाते, मैं उनको डालती, वो खाते वहां पे, और कोई याद आता तो चले जाते वो। ये सब मैम पक्षियों को भी ना, अगर तुम पंछियों को पक्षियों को जान पे बुलाओगे प्यार से, हाँ तो जी, मतलब वो आते हैं और समय पे आते हैं, दाना देने के लिए आते हैं। अब रेगुलर हाँ जी, एक हाँ दिन जी। देखिए कि आपने 12 बजे किसी पक्षी को कोई चीज दिया, दूसरे दिन भी वो आएगा, फिर उसने दे दिया आपने, कंटिन्यूस अभी उसी मैंने उसी क्या टाइम किया पे हुआ है आए। ना, बालकनी के बाहर एक डब्बा सा रखा हुआ है, और उसमें मैं दाना डालती हूँ। और आप विश्वास करिए, जैसे सुबह में 4:30 बजे 5 बजे जैसे उठती हूँ नहा धो के ध्यान के लिए, 5:45 बजे से ही वो खड़ 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 खड़, जब तक उन्हें दाना ना डालूं ना, चैन नहीं पड़ता। और जैसे ही मतलब वो बालकनी में जाली लगी हुई है, शक्ल देखते ही वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो आते हैं वो कबूतर। चलिए, अब मैं भजन सुनाती हूँ आपको, एक जी छोटा जी सा। जी। लुट गई, लुट गई, लुट गई रे जिंदगानी, ध्यान बिना लुट गई रे। लुट गई, लुट गई, लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिना लुट गई रे। वाह एक, मैडम। क्या हुआ सर? बहुत अच्छा लगा, गाइए, करिए। एक दिन सोचा मैं भजन करूंगी, एक दिन सोचा मैं ध्यान करूंगी, पलंग पे पड़ के सो गई रे जिंदगानी, ध्यान बिना लुट गई रे। पलंग पे पड़ के सो गई रे जिंदगानी, ध्यान बिना लुट गई रे। एक दिन सोचा मैं दान करूंगी, एक दिन सोचा मैं दान करूंगी, मूल ब्याज में खो गई रे जिंदगानी, ब्याजन बिना लुट गई रे। मूल ब्याज में घुस गई रे जिंदगानी, ध्यान बिना लुट गई रे। एक दिन सोचा मैं तीरथ को जाऊंगी, एक दिन सोचा मैं तीरथ को जाऊंगी, भैया भतीजों में घुस गई रे जिंदगानी, ध्यान बिना लुट गई रे। लुट गई, लुट गई, लुट गई रे जिंदगानी, ध्यान बिना लुट गई रे। जब यमराज मुझे लेने को आए, जब यमराज मुझे लेने को आए, पलंग के नीचे छुप गई रे जिंदगानी, ध्यान बिना लुट गई रे।
पलंग के नीचे छुप गई रे जिंदगानी, भजन बिना लुट गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी, ध्यान बिना लुट गई रे। वाह वाह वाह, वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वेरी, यस मास्टर। और भी और कौन सुनाना चाहेगा? ये मीना जी, मीना सोलंकी। मीना जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? मुझे लगता है कहीं चली गई है। नहीं, मीना जी तो अभी थे, अभी। शर्मा के ना यूं ही खो देना। चलो मैम फिल्मों। मेरी एसिडिटी नहीं जा रही, मैं क्या करूं उसके लिए? मैम, ये जो एसिडिटी है ना, ये आपकी शारीरिक नहीं है, फिर कैसे करूं? ये मानसिक है मैम। हाँ, आप बात सही कह रही हैं। मुझे हम्म। थोड़ी टेंशन होती है, तुरंत मेरे को एसिडिटी हो जाती है। हम्म। तो वो टेंशन बंद कीजिए ना, जब आपको पता है कि मैम चाबी, अब पता अब है वो कि ये ना, चाबी ऐसे घुमानी है, तो वैसे घुमाइए ना। आप क्या मुझे करूं ये मैं? ये जो आप टेंशन लेती हो, उस हाँ जी। टेंशन से क्या कोई हल होता है? नहीं, वो तो मैं भी समझ रही हूँ, धीरे तो धीरे वैसे एक साहस रखिए मैम, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य खत्म को भी। बनाए रखिए। मैम और वैसे धैर्य, थोड़ी, आप, जी खत्म भी हो रही है, लेकिन ना थोड़ी सी भी टेंशन किसी से, थोड़ी हॉट किसी बात पे हॉट टॉक हो जाए, तुरंत मेरे को एसिडिटी हो जाती है। नहीं तो आप ये दोनों चीजें जब आपको पता है, मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये हाँ जी। काम करो, तो आपको ऑलरेडी आपका अपनी दवा जानते हैं। मैम कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, बिना उसके उसके काम ही नहीं चलता, ये भी एक बात है, हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैम ये भी। देखिए, गुस्सा जो होता है ना, हमारा जो जी। क्रोध जो होता है, क्रोध जो होता है वो किसको भी बिगाड़ता है। आपका, आप किसी पे कर रहे हैं, आप मुझ पे ही क्रोध कर रहे हैं, मान लो, हाँ जी, हाँ जी। ये तो मेरा क्या बिगाड़ लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। थिंक सो चलिए। कि आपने मेरा बिगाड़ा, तो बिगाड़ा कि आपने अपनी गुस्सा करके अपने अंदर के अपने प्रेशर को बढ़ा लिया, और वो जो नुकसान होने वाला वो आपके शरीर में होने वाला है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, आप ये मानसिक है ये, सोचिए ना, हाँ जब जी, हाँ। गुस्सा आना शुरू होता है, जब टेंशन आनी शुरू होती है, तो हम्म आप हम्म, ये हम्म। सोच लीजिए कि जो मैं जाने, अब जो मेरे साथ होने वाला है, वो मेरा ही बिगाड़ के कुछ लेके जाएगा मुझसे। जी। तो आपके पास से आप व्यर्थ में अपनी चीज को गंवा रही हैं। अभी तो मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ गया, फेस पे भी वैसे भी एकदम नहीं तो काले काले। जबकि मैं बिल्कुल सिंपल खाना जैसे आप लोग फॉलो करते हो, मुझे ज्ञान भी नहीं है इतना उसी, लेकिन मैं अपने सुन के वैसे वैसे करती थी कभी। अच्छा, अभी देखो एक फर्क पड़ गया। अगर जैसे मैं बाहर जाऊं किसी के यहाँ, और अगर मैं खा लूं ना उनका खाना, बाई चांस ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो मैम मेरे पूरे फिर शरीर पे फर्क पड़ता, फिर ध्यान में फर्क पड़ता, पता चल देखिए, जाता। हम आपको इतना जब बताएंगे कि खाना, देखिए खाने के भाव में ना, खाना जिस भाव से बना होता है, उनके हाँ हाँ बिल्कुल। आदमी को इफेक्ट करते हैं। जी अगर आप जी प्रेम से बिल्कुल। खाना बनाओगे तो आपके भीतर प्रेम झलकेगा। और जी खाना अगर सेम सेम प्रॉपर्टीज आप खाने में जो डालते हैं, नमक जी मिर्च मसाले जो भी, हल्दी तेल नमक जो भी डालना है, दो जगह अलग अलग दे दीजिए, औरतों को अलग अलग दे दीजिए। एक को बोलिए भी तुम प्यार से बनाओ, एक को बोलो गुस्से से बनाओ, खाने में फर्क होगा। सामान जी सेम जी। बराबर वही डला है, हाँ लेकिन जी, भाव जो होते हैं ना, भाव का बड़ा भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस के घर में भी खाना खा रही हूँ, तो आप उसको, वो कहते हैं ना, अगर खाने को अगर खाना भी पड़ता है, तो पहले बैठ के खाने को सामने रखिए अपने, और उसको चार्ज कीजिए। किसने किस भाव हाँ से बनाया है वो छोड़ दीजिए, आप अपने खाने को चार्ज कीजिए और देखिए उसको, नजर डालिए उस पे, और नजर डालते हुए आप फील कीजिए, ये जो खाना मैं खाऊंगी, ये बिल्कुल अमृत तुल्य होगा, और ये मेरे शरीर पे बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते, नेगेटिव इफेक्ट आ ही नहीं सकता। मन मन पता नहीं, अब तो बिल्कुल है। धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि मन ही नहीं करता किसी के घर भी जाके खाने के लिए, नहीं, पानी पीने किसी के के लिए घर भी। तो देखिए कोशिश कीजिए कि ना हाँ, वो तो खाएं। करना ही पड़ता है और कभी भाई कभी। फिर ये समाज में रहना, सामाजिक प्राणी भी हैं हम्म। हम लोग, तो एकदम तुम नहीं किसी के साथ मिल के रहोगी तो तुमसे कौन मिलेगा? चाय से तो पीछा छुटा मैम, चाय तो मैं पीती नहीं, चाय तो छोड़ दी, 4-5 साल हो गए। तो हम्म। चाय तो मैं पीती नहीं, किसी के घर, मतलब किसी के घर में ही नहीं पीती। नहीं, मेरे को तो आप आप बुलाओगी आपकी नहीं कोई पिला, आप मुझे चाय पिलाओगी तो मैं पी लूंगी।
नहीं वैसे तो बनती है ना, मैं नहीं मुझे पीती नहीं। कोई परहेज नहीं है, मुझे प्रेम से कुछ भी कोई खिला तो हाँ मैं खा बिल्कुल लूँ। बिल्कुल बना के दूंगी मैम। जी, मतलब मैं नहीं नहीं पीती, और तो पीते हैं लोग, और पीते वही नहीं हैं। मैं मैम, बता रही हूँ। आपके कोई मन की बात है तो हम्म, हाँ हमारे जी। यहाँ शेयर कर दीजिए, हम लोग हाँ उसको झेल लेंगे। आप अपनी जी, टेंशन छोड़िए, आपके जो यस मन यस, की बात बिल्कुल है उर्मिला जी ने हम एकदम लोग को पते की बात बताइए। बोली है। नहीं मैम बताऊं, जो पारिवारिक परिस्थिति रही है ना शुरू से ही मैम, तो इतनी मतलब टेंशन भरी संघर्ष भरा रहा ना लाइफ, तो अभी अभी तो देखिएगा, मैंने कम से कम एक ट्रक टैबलेट खा ली होंगी मैम, दिन में दो दो तीन तीन बार, इतनी देखिए टेंशन मैम, इतनी आप टेंशन अब इतनी। अब वो इस सब एज में छोड़ दीजिए, इस एज छोड़ में दी अब मैम, छोड़ दीजिए। छोड़ वो संघर्ष दी। ट्रक जितना तो करना था कर लिया, अब छोड़ दीजिए। अब वो अब भी तो मैम कुछ छोड़े हुए कम से कम 20 साल हो गया, वो छोड़े नहीं, अब टैबलेट भी छोड़े। कुछ यदि टेंशन है तो हमें बताइए कि क्या नहीं प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी मैम, तो वो अगर आप सबली पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते तो मैंने आपको सबको अपना नंबर दिया हुआ है, और जिसके पास मेरा नंबर नहीं है नहीं नहीं मैम, ले ले। ऐसी ऐसी कोई और वो दिए नहीं हुए है, ये तो टाइम में खुली कभी किताब भी है। कभी भी कभी भी किसी टाइम भी आप मुझे फोन कर सकती हैं, और अपने अंदर का जो तूफान है उसे बाहर निकाल सकती हैं। बिल्कुल नहीं सही मैम, कह रहे हैं ऐसा सबसे आप। कुछ नहीं। आसान तरीका बताऊं एक। हम्म। हाँ जी बताइए। हम्म। अपना एक कमरा बंद करो हाँ जी। और म्यूजिक चला दो तेज तेज, हाँ जी। नाचना शुरू और कर दो। एक एक तकिया पकड़ो हाथ में। हाँ जी। जितना गुस्सा निकालना है, जितनी तेज तेज तकिया में मार सकते हो, जितना गुस्सा निकालना है उस तकिया के ऊपर निकाल दो। हाथ से मारो, पाँव से कुचलो, सर से मारो, सारा गुस्सा निकाल दो उस तकिया के ऊपर। इतना अन्याय ताकि क्यों? तुम्हारी कोई चिल्लाओ बड़ी तेज तेज, ताकि तुम्हारी आवाज कोई ना सुने। सब म्यूजिक के ऊपर ही सबका ध्यान जाए, आपकी आवाज उसमें बाहर नहीं आएगी। ये हिप्नोसिस में होता है। सर जी मैं तो ये अकेली जिनको रहती हूँ डिप्रेशन वो। होता है ना, हाँ जी। जिनको डिप्रेशन होता है उसके लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। ऐसा हाँ ये कीजिए, आप जब आपको टेंशन आनी शुरू कीजिए करती आती है नहीं नहीं, तो अभी आप तो बहुत आप मतलब फर्क बैकवर्ड है। काउंटिंग कीजिए। जैसे आप 90% मैं हाँ, सही हूँ। आप 9 8 7 ऐसे काउंटिंग कीजिए, फिर 7 8 9, मतलब दोनों तरफ से फ्लो कीजिए। काउंटिंग जी उल्टी सीधी करने शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे आप उस बात से छोड़ देंगे और अपनी काउंटिंग पे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को गाइड किया। और वैसे 90% में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हम्म। अकेली रहती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे बेंगलोर में ही रहते हैं, वहीं व्हाइट फील्ड के तो आप आसपास। पुष्कर जी, आज आप सुनाइए, क्या सुनाने वाले हैं? कोई पहाड़ी भजन सुना हाँ दीजिए, जी। कोई पहाड़ी क्या सॉन्ग जी? सुना दीजिए, कोई अरे मैं, उत्तराखंड मेरे का को सॉन्ग गाने सुना। ही तो नहीं आते। तो सारी फिल्म मुसीबत की जड़ तो ये है, मेरे को गाने ही नहीं आते। फिल्म तो देखी होंगी कोई। मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, शुरू से ही नहीं रहा इन चीजों में। ओ माय गॉड, मतलब ना देखो, पिक्चरों में, कि आदमी कहता है कि में मैंने शादी नहीं कराई, मैंने वो मैंने नहीं कराई भाई, मारे मैरिज नहीं कराई, तूने तो नहीं कराई, बारातों में तो गया होगा। होते हुए तो देखी होंगी। शादी नहीं की तो बारात तो की है। हाँ, तो बारातों में तो किसी और की में तो गए होंगे, अपनी ना हुई तो नासी, कोई बात नहीं, देखा तो होगा। नहीं देखो, कोई ऐसा है ना, हाँ हमारे यहाँ बहुत बढ़िया एक बाजा चलता है। हाँ हाँ, वही आया अ, बाहर निकल के, बताइए। जिसको यहाँ पे मशक बैक पाइपर बोलते हैं। हाँ। आपने देखा होगा, उसमें हाँ तीन जी। ऐसे कंधे में होता है, एक से हाँ फूकते हैं, हाँ। एक नीचे बांसुरी होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस मेरे मेरा शुरू से इंटरेस्ट उसी में रहा है। तो वो और बजा के वही मैं, सिखा दीजिए, वो मेरे को बजाने जब भी वाले। मौका मिलता है मैं उसी को सुनता हूँ। तो सुनते हो या बजाते हो? प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई कभी, सिर्फ वाह। सुनते ही थे बस। कभी उसको वो नहीं किया, बजाया नहीं। ओहो। एक बार कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो पाया। वो अच्छा लगता है, वैसे उसकी आवाज ना बहुत अच्छी लगती है। बैक पाइपर आपने वो अक्सर बगल में आर्मी दबा के वालों जो के इमेज। बजाते हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं ना। आप करते ऐसे हिलते हिलते मजे रेडियो ऐसे ऐसे रेडियो ऐसे वाले के हाँ पास ऐसे होते ऐसे हैं, ऐसे वो करते। जी, चलो डांस करके दिखा दीजिए। बीवी के आगे तो किया ही मैं होगा जब वो गुस्सा करती है। मैं किसी खाली खाली हाथ हाथ यूं यूं हिला देता हूँ, बस हो गया। तो कैसे हिलाते मेरा हैं उनके गुस्सा आगे? तो बनता है।
चलो आज आप ये समझ लीजिए, आपकी श्रीमती डांट रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल करेंगे? कौन मैं? जी, मैं, मेरी श्रीमती तो हुई, ये मैं अपनी ये श्रीमती तकिया को है। हैंडल। हाँ, ये क्या कान बंद कर लिए? बस, दिस इज नॉट फेयर, हाँ बस ऐसे, दिस इज मुंह नॉट और फेयर। कान दोनों बंद। तो ये आपकी आपकी श्रीमती जी अगर सुन रही हो तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि घर से सभी तकिया हटा दें। बुलाऊं? वो हाँ सुन हाँ, नहीं रही हो, बिल्कुल। दूसरे कमरे में है। हाँ, तो मैं बुलाऊं? उनको उनको बताना चाहूंगी कि भी देखो, घर में जितने भी तकिए हैं, ये तकियों से तकिए सोते हैं आपके। इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए। और एक कहावत है ना, हाँ दीवार जी, को बोलिए। सर पे मारो या सर को दीवार पे मारो, तो नुकसान किसका होगा? सर का। हार का। वही हाल मेरा भी है। देखिए, सिर को पत्थर बना लीजिए तो दीवार का ही नुकसान होगा, हो गया, सिर पत्थर हो गया। तो फिर अब दीवार का आप फर्क नहीं नुकसान पड़ता, जितना पढ़ना था पढ़ चुका है। होता रहे। जब से मेडिटेशन लाइन में आया हूँ, तब से बिल्कुल एकदम तो सारे ठीक है खिड़की मास्टर दरवाजे बंद। अभी अभी मैं ना लास्ट में हंसते रहो। आपको, अभी मैं महाअवतार बाबा जी की केव से होके आई हूँ, और मैं आपको अच्छा महाअवतार जी। बाबा जी की केव में जो हमने बैठ के ध्यान किया, हम वहाँ पे हेड़ा खान बाबा का एक आश्रम है, वहाँ पे गए, और वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे, इतने अच्छे अनुभव हुए कि मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि जरूर से जरूर आपको वहाँ पे जाना चाहिए और अनुभव लेना कहाँ चाहिए। है मैम, ये हिमालय में है ये तो? ये मतलब हेड़ा खान का, ये आपका यहाँ से कुछ इसमें जाओगे ना, रानी काठ गोदाम से आगे आएगा, हेड़ा खान की वो आएगा, आश्रम नीम आएगा। करौली बाबा से पहले? हाँ, नीम करोली बाबा से पहले, उसके बाद में नीम करोली बाबा आएंगे, और हम्म। नीम करोली बाबा के आगे फिर आपको रानी खेत आएगा, रानी खेत के आगे कुछ जीना आएगा, तो जहाँ ये महाअवतार बाबा की केव कहाँ पर है? पर बाबा की केव है कुछ जीना में, आगे जाके और भी? वो और भी आगे जाके हैं। ये नैनीताल से भी आगे है? नैनीताल दूसरी साइड में रह जाता है। अच्छा। नहीं, एक मिनट मैं बोलती हूँ। ये हम्म, सब बातें नहीं करके मैम, एक ट्रिप बनाइए। हम ग्रुप जो जाना चाहे, हम वहां पर सब मिलते हैं। ठीक मैम है। ये तो मेरे को वो है जहाँ पे लहड़ी महाराज जी को उन्होंने ज्ञान दिया था जी जी महाकृष्ण। जी मैम, वही 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 केव है महाअवतार बाबा जी की, वो हाँ, हाँ एक्चुअल वो में। महाअवतार बाबा की केव देखिए, सुनिए, है, हाँ जी। हमारे ग्रुप का ना एक ट्रिप बना लीजिए। ठीक है। हैं, और सब वहीं मिलते हैं जाके। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। बिल्कुल। सबसे बढ़िया होगा। और इतना इतना एंजॉय हम लोगों ने किया वहां पे, और इतना अच्छा अनुभव, इतना पीसफुल माहौल कि लगता है कि रह जाए। वो लाड़ी बाबा को उन्होंने वहां से ना बनारस से वहां पे लेके गए थे, बुलाया था तो वहीं पे उनको हाँ ज्ञान दिया था। जी एक मास्टर। हफ्ते की। हाँ मेरी जी वो। छोटी बिटिया है ना, ये सब जगह बहुत घूमती है। वो जी ध्यान ही ज्यादातर ध्यान करती है, तो वो बहुत घूमती है। हाँ, तो इसलिए तभी मैं कहती हूँ कि आप एक ट्रिप बना लीजिए हम हम्म, लोग का, कि इस डेट को वहां सब पहुंचे, सबकी सुविधा के अनुसार। तो हम देखिए साल अभी में। अभी मौसम को देखते हुए, अभी तो जैसे अभी भी ठंड है वहां पे, कब हाँ, और गए थे मैम आप? हैं? आप वो तो टाइम बनाइए ना कि अभी कौन सा मौसम मैं बारह सही है। तारीख को गई थी मैम, और मैं 15-16 को सुबह आई वापिस। अच्छा, इसी अभी पिछले इसी में ही? अभी इसी दो तो चार दिन आपने तो बताया में। नहीं। आप, आपने तो बहुत चोरी करी हमारे साथ में। अच्छा, बताते तो हम लोग भी साथ हो जाते। और क्या। मैंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ था कि मैंने वहां पे जाना है 3-4 दिन के लिए, हमें नहीं पता था मैम। और ये हमें नहीं इसी के बताया अच्छा आपने। महाकुंभ जो चल रहा था, मेरी चलो तैयारी। कोई बात नहीं है, अभी आपको तो पता है ना, तो आपको हम फिर अपना गाइड बना के ले जाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए अभी जो मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि जो ध्यान के जहाँ पे कुंभ लगते हैं ना, और जी। वहाँ पे बड़े बड़े ध्यानी आते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और हम्म, बड़े बड़े डॉक्टर भी आते हैं वहाँ पे, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, हम्म, थर्ड आई हम्म एक्सपीरियंस है जिनको, हम्म उनको हम्म। को सुनिए और उनके साथ में बैठिए थोड़ा देर। वो कहते हैं संगत की रंगत तो आदमी पे चढ़ती ही चढ़ती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि भाई, एक जो फूल के साथ में रहेंगे, बगीचे में रहेंगे, वो कुछ तो हम ना खुश। तोड़े तो भी खुशबू तो आएगी ना। जी तो जी उनकी बिल्कुल। खुशबू से ही हम अपने आप को, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आप और कितने लोग आजकल तो गए ये, थे? हम 22 लोग थे मैम।
अच्छा, अब की बार बनाए हम्म। तो हमारा भी गलती से नाम लिख लेना उसमें। आप मैसेज डाल दीजिएगा ना हम लोग को, तो जिसका इच्छा होगा वो। हाँ तो अभी जैसे, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं अच्छा, हम यही तीन समझ चार जने ही बात कर रहे हैं, इसमें 14 लोग और 14 जने हैं, 10 जने और क्या सो रहे हैं क्या? तो मैम चले गए, मैम सो के शायद चले गए, वो नहीं, तो कुछ 14। चले गए, शायद 14 ही लोग हैं अभी, इसी और सब हाँ, आनंद ले रहे हैं, बाकी सुन लोग रहे हैं। सब हम छोड़ के तीन चले चार ही गए। बात कर रहे हैं, वो भी बोले हाँ ना कुछ। बाकी आपकी बातें सुन रहे हैं अच्छा, चुप होकर, आज आप का अपना जी आप अपना कुछ आज शेयर का नहीं और करना टेरर जग चाहते? भी वाले रहे हैं, भैया जो जग है के वो तो बातें सो सुन रहे ही हैं रहे आप। हैं। हाँ, तो कैमरा नहीं, ऑन सो तो करके। नहीं रहे हैं, सब बातें सुन रहे हैं आप। तो आप बताइए ना, कुछ सुनते ही रहेंगे क्या? हम आपकी भी सुने। चलिए अभी कोई मैम नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं बताने लायक, इसलिए सुन रहे हैं खाली एक्सपीरियंस, अब होगा तो फिर बताएंगे आगे जाके। देखिए ऐसा तो एक्सपीरियंस तो आपको नहीं भी हो रहा तो वो भी बताइए ना, मुझे नहीं हो रहा है। अब उसका भी रास्ता बताएंगे ना, फिर आपको कैसे होगा। हाँ जब जी। जब वो कहते हैं ना छोटा बच्चा नहीं रोता है, तो माँ यही सोचती रहती है इसे भूख नहीं लगी है। और जब वो रोना शुरू हाँ करता जी। है तो उसको दूध मिलता है, तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं आ रहा है, तो हम कैसे जानेंगे आपको क्या ध्यान यात्रा आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, या आंखें बंद करके बैठ रहे हो। अब सबसे पहले बात तो यह है ना मैम कि लोगों की खिड़कियां बंद रहती हैं, तो खिड़की दरवाजे जब बंद रहेंगे तो अंदर चलो इसी झांकेंगे कैसे कि क्या हो रहा इसी है में क्या नहीं हो रहा है। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये खिड़की जो बंद रहती है बड़ी तड़पाती है। देखो, एनर्जी एनर्जी एक दूसरे की तभी मिलती है जब हम कैमरा ऑन करके रखते हैं, जी, आंखों से आंखें मिलती है, चेहरा दिखता है, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्योंकि एक्सचेंज आज होती आज यहाँ और हमारे तो इधर तभी उत्तर भारत में जो है, तो आज तभी अनुभव होते हैं। कल करवा चौथ का व्रत होगा, सब अपने अपने जो मिस्टर हैं उनकी सेवा के उसमें लगी होंगी कल भूखा रहने का। तो उसी की तैयारी में आज बहुत सारी मतलब कोई मेहंदी लगा रही है, कोई कुछ कर रही है, अपने आप को सजा रही है एक किस्म से। तो वैसे रोज ही सजाते रहना चाहिए। तो इसी भाव के साथ मैं आज, अब कोई बोलना और नहीं चाह रहा तो अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जितना और ऐसे ही जितना हंसते हंसते बोलते रहिए। रहेंगे उतना अच्छा है। हाँ वही बता रहे ना, यही यही पल जो हमारे हैं, जो आपने हंस के गुजारे, सिर्फ वही पल हमारे हैं। मैम कह रही, ये निर्मला मैम कह रही थी ना कि पटाखे, आवाज सुनती हूँ पटाखों की। जी जी तो हाँ। मास्टर। मैं वही वही कह रहा था कि जब हमारी नाड़ियां जब खुलती है ना, हाँ हाँ पटाखे तो बजते हैं। चटक चटक की आवाज आती है, हाँ क्योंकि हाँ। नाड़ियों में बहुत ब्लॉकेज हैं, पता नहीं कब से हाँ ब्लॉकेज हैं। हाँ। तो जैसे ही उन पे काम करना शुरू करते हैं तो पटाखों की आवाज हमें सुनाई देती जी हाँ। मास्टर। है ना। जी हाँ, जी जी। बिल्कुल ओके सही। जी। हाँ बिल्कुल सबको राधे बिल्कुल। राधे। सभी को राधे राधे और सबको शुभ राधे रात्रि। राधे। तो मास्टर राधे सभी राधे। सभी अपना हंसी खुशी से कल करवा चौथ का व्रत रखें और रखो। और सब ओके, राधे राधे, गुड नाइट। जो पति है वो पत्नी की राधे सेवा राधे। राधे राधे। करे, पति राधे राधे। की सेवा करे। धन्यवाद सभी को, इसी बात के साथ साथ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मास्टर, सभी को शुभ रात्रि। रात्रि मास्टर। यस।